प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण दो समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण होता है। अध्यारोपण मीन्स जैसे आप दो तरफ से टार्च जला रहे हो आमने सामने, ठीक है, और दोनों टार्च का प्रकाश एक दूसरे से आकर जहां मिलता है, यानी जैसे हाथ का पंजा ही आपका है तो एक हाथ के पंजे पर दूसरा हाथ का पंजा पूरा पूरा आप रख लोगे तो उसी को अध्यारोपण कहते हैं, सुपर इम्पोज जिसको कहा जाता है। तो जब दोनों प्रकाश किरण आके आपस में मिलेंगी तो वहां पर से फिर क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण होता है। तो प्रकाश के इस प्रभाव को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दो समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण होता है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। व्यतिकरण के प्रकार। व्यतिकरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण भी दो प्रकार के होते हैं। एक व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण होता है, कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण होता है, और दूसरा विनाशी व्यतिकरण होता है। आइए देखते हैं संपोषी व्यतिकरण क्या है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जब दो प्रकाश तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं, जब दो प्रकाश तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं, अर्थात कलांतर का मान 0 या 180 डिग्री या फिर 0 या 2 पाई, यानी 2 पाई तो 180 ना होके ये 360 हो जाएगा। 0 या 360 का पूर्ण गुणज होने पर संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होता है। संपोषी व्यतिकरण कब उत्पन्न होगा, जब दो प्रकाश तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित हों, अर्थात कलांतर का मान 0 या 360 या 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, तब संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होता है। विनाशी व्यतिकरण, जब दो प्रकाश तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, यानी एक दूसरी दिशा में जाए दूसरी दूसरी दिशा में, ऐसे स्थिति में उनमें कलांतर का मान 180 डिग्री या पाई के विषम गुणांक होते हैं। इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो एक कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण इसका प्रकार है व्यतिकरण का, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण। अब व्यतिकरण के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है जब व्यतिकरण संभव होगा, तो व्यतिकरण के लिए यानी इंटरफियरेंस के लिए आवश्यक शर्तें हैं। लाइट के इंटरफियरेंस के लिए दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर हो। अब ये आयाम क्या होता है, तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। व्यतिकरण के लिए जो दो तरंगे हैं उनके आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, और मूल स्रोत से उत्पन्न प्रकाश एक वर्णी रहे, अलग अलग रंग का नहीं होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए। यानी मूल स्रोत से उत्पन्न प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए व्यतिकरण के लिए, तथा दोनों तरंगों की तरंग दैर्ध्य व आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, तभी व्यतिकरण की घटना हो पाएगी। और व्यतिकारी तरंगें कला संबद्ध स्रोत से निकलनी चाहिए, ठीक, तथा दोनों स्रोतों के बीच की दूरी भी कम होनी चाहिए। ज्यादा दूरी होगी तब व्यतिकरण पॉसिबल नहीं हो पाएगा। व्यतिकारी तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। और इसका व्यवहारिक जीवन में एग्जाम्पल क्या है, साबुन के घोल में बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। आप साबुन को घोले होंगे या फिर सर्फ या डिटर्जेंट पाउडर को भी पानी में घोले होंगे, तो उसके जो घोल का बुलबुला दिखाई देता है वो रंगीन दिखाई देता है। इसके पीछे का कारण प्रकाश का इंटरफियरेंस है, यानी प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण होता है। और जल की सतह पर फैली तेल की परत भी रंगीन दिखाई देती है। इसके पीछे भी क्या कारण है, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण ही है। तो इस तरह से व्यवहारिक जीवन में दो एग्जाम्पल हमने देखा, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का, साबुन के घोल के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, और जल की सतह पर फैली तेल की परत का भी रंगीन दिखना। तो अब हम समझे कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कब होता है, जब दो समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण, यानी एक के ऊपर दूसरी पूरी आरोपित हो जाए, यानी सुपर इम्पोज हो जाए, एक के ऊपर दूसरी आके बैठ जाए, ऐसी स्थिति में अध्यारोपण के कारण
प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण होना ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। अब व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस संपोषी व्यतिकरण। तब संपोषी व्यतिकरण में दो प्रकाश तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होती हैं और कलांतर का मान 0 से लेकर 360 तक का पूर्ण गुणज यानी 2 पाई का पूर्ण गुणज होने पर संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होता है। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं। अंतर क्या है दोनों में? संपोषी में एक ही कला में अध्यारोपित होगी, तरंग एक ही दिशा में आके एक ही कला में आकर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी। जबकि विनाशी व्यतिकरण में तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं और उनमें कलांतर 180 या पाई के विषम गुणांक होते हैं। इसी घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें दोनों तरंगों के आयाम बराबर हो, उसके साथ साथ प्रकाश एक वर्णी रहे और तरंग दैर्ध्य व आवृत्तियाँ बराबर रहें, तरंगे कला संबद्ध स्रोत से निकले और दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कम हो और एक ही दिशा में तरंग संचरित हो। व्यवहारिक एग्जाम्पल्स क्या है इसके? साबुन के घोल के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, जल की सतह पर फैली तेल की परत का रंगीन दिखाई देना।